दोस्तों आप लोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि बिहार की राजधानी पटना में हाईकोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का भर्ती निकाल दिया गया है, जिसका अप्लाई डेट आपका 17 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 16 मई 2026 तक ये आवेदन हो रहा है और यहां पे आपका सैलरी भी काफी शानदार दिया जाएगा। 25,500 से लेकर के 81,100 लगभग 35 से 40 से 45,000 रुपए तक आपका पर मंथ का सैलरी बन जाएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी होगी। उम्र इसमें 18 से 42 तक लिया जाएगा। इसके बारे में क्या डिटेल्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, कब अप्लाई करना है, कैसे करना है, क्या सिलेबस होगा, सब चीज अभी हम जानने वाले हैं आसानी से। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि सभी जानकारी आपको समझ में अच्छे से आ जाए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब चलिए जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपका भर्ती है पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का, इसमें कितने पद निकाले गए हैं तो टोटल आपका 48 पद निकाला गया है, जो कुछ इस प्रकार से है। और यहां पे सभी डिटेल आपको बताने वाले हैं, कैसे इसका चयन प्रक्रिया होगा और क्या क्या इसमें लिया जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, सभी चीज हमारे पास इसका आ चुका है। और इसको आसानी से आपको हम समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस फॉर्म के बारे में सभी डिटेल आपको इस चैनल पे आराम से समझा दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कि पटना हाई कोर्ट में मेरा जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, तो ये सुनहरा अवसर आपके पास हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप लोग को बनना है तो 2026 में फॉर्म तो निकाल दिया गया है, आधिकारिक वेबसाइट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो इस भर्ती के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का यहाँ पे आपका पोस्ट होगा, जो कि ग्रुप सी लेवल का पद आपका माना जाएगा। यहाँ पे कुल मिलाकर के 48 पद निकाला गया है। 4 दूना 8 यानी कि 48 यहाँ पे पद निकाला गया है 48। और इस पर नियुक्ति की जाएगी जो उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं, यानी कि आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, किसी भी ऑनर से आप पास हैं, ग्रेजुएशन बस पास हैं, यानी कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप इसको भर पाएंगे। कहीं से भी आप हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कहीं से भी है, आप इसको भर सकते हैं। और कंप्यूटर और टाइपिंग का अगर ज्ञान आपके पास है तो और अच्छा, ये वैकेंसी जल्दी से आपको मिल सकता है। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पे आपके लिए एक प्रतिष्ठित शानदार सरकारी नौकरी का मौका दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या कहा गया है तो बोला गया है कि आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी ही अंतिम जानकारी मानी जाएगी। मतलब जो भी आप नाम, पता, सिग्नेचर, साइन, फोटो वगैरह देते हैं वो सब मैच होगा, वो अंतिम जानकारी ही आपका होगा। एक से अधिक आवेदन करने पर अंतिम फॉर्म मान्य होगा। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको शंका होता है ये फॉर्म अच्छे से नहीं भर पाए, फिर से सबमिट करते हैं। तो जो आप अंतिम में फॉर्म भर रहे होंगे, जो भी अंतिम में पेमेंट करके सबमिट करेंगे, तो वो फॉर्म आपका मान्य होगा। ऐसे सभी लोग ये गलती नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। परीक्षा केंद्र मुख्य रूप से पटना में होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। पटना कहां है तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार एक राज्य है, क्योंकि अलग स्टेट वाले जब भरते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है। तो आपका परीक्षा केंद्र जो होगा, यानी कि सेंटर जो होगा, वो मुख्य रूप से पटना दिया जाएगा। और टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग का भी महत्व बोला गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका जो पोस्ट होगा वो पटना हाई कोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर का, ऑपरेटर का मतलब होता है ऑपरेट करना, सिस्टम को चलाना, मतलब कंप्यूटर के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे आपका लिया जा रहा है टाइपिंग का इंक्वायरी, यानी कि इंग्लिश का 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट अगर आपका टाइपिंग है। और नहीं है तो अभी से भी आप सीख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। टाइपिंग 1-2 महीना 3 महीना में पूरा क्लियर हो जाता है, जीरो से हीरो लेवल तक का आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लिया जाएगा इंग्लिश का 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपका यहाँ पे बोला गया है। पोस्ट का जो आपका नाम हो जाएगा वो कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का हो जाएगा। कुल पद इसमें 48 निकाले गए हैं और यहाँ पे 25,500 से लेकर के 81,100 तक का सैलरी आपको दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का अप्लाई डेट 17 अप्रैल 2026 से शुरू कर दिया गया है। 17 अप्रैल 2026 से आप लोग इसको भर रहे हैं और 16 मई 2026 तक इसका लास्ट डेट दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 19 मई 2026 दिया गया है। और इसमें आपका एग्जाम डेट जो है वो अभी घोषित नहीं किया गया है, इसका घोषणा आपका बाद में होगा। तो इसके लिए आपका समय है, सबसे पहले आप लोग फॉर्म को भरेंगे और किस डेट में तो 17 अप्रैल से लेकर के आप लोग यहाँ पे 16 मई तक फॉर्म को आराम से भर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपका होना ही नहीं है, ठीक है। तो ये 2 डेट को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कहां नौकरी लगेगा आपका तो पटना हाई कोर्ट में नौकरी लगेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका ये जॉब होने वाला है। काफी अच्छा जॉब है, सैलरी भी काफी अच्छा है। जल्दी ये सब जॉब आता नहीं है, आया है तो आपको पता चला। अगर पता चला तो इसको लोगों में शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वो इस योग्य होंगे, उनका क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच कर रहा होगा तो वो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से इसका पढ़ाई करेंगे, क्या है सभी चीज आइए आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर आगे हम लोग देखेंगे तो एप्लीकेशन का जो फी है
चूंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फी पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी है तो उच्च रहता है। 1100 रुपया आप लोग का एप्लीकेशन फी यहाँ पे लिया जा रहा है। किसके लिए? तो आप लोग का यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी इनको भरेंगे, उसमें 1100 रुपया लिया जाएगा। और एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट अगर भरेंगे तो 550 रुपया उनसे यहाँ पे एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है, मतलब फॉर्म भरने का जो पैसा होगा वो लिया जा रहा है। इससे साफ समझ में आ रहा है बहुत कम लोग इसको अप्लाई करेंगे। फॉर्म के बारे में देख भी लेंगे लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि फीस में ज्यादा लिया जा रहा है। वो सोचेंगे इतना में तो 3, 4, 5, 10 फॉर्म हम भर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपया लगता है फॉर्म को भरने में, तो इसको छोड़ देते हैं। तो कंपटीशन इसमें आसान होगा। और आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो तो बहुत सारे लोग देख लिए तो वो तो जरूर भर देंगे, ऐसा नहीं है। सब लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, आप निश्चिंत रहिए, कंपटीशन इसमें आसान होगा अगर आपका थोड़ा भी बढ़िया तैयारी है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके लिए पर्सनल तैयारी कर रहे होंगे, काफी दिन से 1 साल 2 साल से लगे होंगे, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, वो भी भरेंगे। 1100 ले, चाहे 2200 भी लेता, फिर भी वो इस फॉर्म को भरते, क्योंकि इसी के लिए वो तैयारी भी कर रहे थे। तो आप अगर इस योग्य हैं, जो क्वालिफिकेशन हम बताए हैं ये आप मैच कर रहे हैं, तो आपको जरूर इस फॉर्म को भर देना चाहिए। आप लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। तो ये फॉर्म फी होगी आपका। और फॉर्म फी जो है आपका ऑनलाइन, मतलब फॉर्म भी आपका ऑनलाइन भराया जा रहा है, तो ऑनलाइन ही आपको पेमेंट भी करना है और अच्छे सबमिट कर देना है। फॉर्म भरते समय आप देख लीजिएगा सभी जानकारी को कि सही भरे हैं कि गलती भर दी है, ठीक है। ये चीज आप मैच करिएगा। अब आगे बात करते हैं इसमें एज कितना मांगा गया, मतलब उम्र कितना मांगा गया है इस वैकेंसी के लिए। कौन सा वैकेंसी? आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी है। अब पटना हाई कोर्ट में बहुत सारा वैकेंसी निकलता है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर का है, कुछ पियोन का निकलता है, क्लर्क का निकलता है ना, टाइपिस्ट का निकलता है, आपका यहाँ पे स्टेनोग्राफर का निकलता है, बहुत सारा वैकेंसी निकलता है। किसी से भी कोई पूछता है कि कहां नौकरी करते हो, किस विभाग में, तो बोलेगा पटना हाई कोर्ट में नौकरी कर रहे हैं। अगर वो पियोन पद पर भी है फिर भी उसका प्रतिष्ठा बढ़िया माना जाएगा कि कोर्ट में है ना, उसका पहचान होगा। मतलब कोर्ट से बड़ा होता ही क्या है, न्यायालय से बड़ा क्या है, कुछ नहीं। अगर वहां पियोन पद पर भी है तो आपका प्रतिष्ठा बड़ा है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नौकरी अच्छा है, अच्छे जगह पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो अगर तैयारी है तो इसको चूकिएगा मत। अब एज लिमिट का अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 18 साल से आपका एज शुरू हो जाएगा, ठीक है। 18 साल अगर आप पूरा कर लिए हैं और आप ग्रेजुएट अगर हैं, मतलब ग्रेजुएशन पास है, तो आप इसको भर लेंगे, कोई दिक्कत ही कहीं नहीं है। और जनरल, मतलब UR जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी लोग हैं उसमें मेल हैं, तो आप लोग का 18 से लेकर 37 साल तक उम्र दिया गया है। इसमें कितना? 18 से लेकर 37। और वही जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आप फीमेल हैं तो आपका 18 से 40 साल तक, यानी 3 साल का आपको यहाँ पे छूट देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ किस नाम पे? तो फीमेल के नाम पे। आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस हैं। बाकी बीसी, ईबीसी से आप अगर हैं तो 18 से लेकर 40 साल तक आप इसको भर सकते हैं। और एससी, एसटी से अगर आप मेल फीमेल हैं, इसमें भी अगर आप मेल फीमेल हैं, ठीक है, और इसमें भी अगर आप मेल फीमेल हैं, तो आप लोग का यहाँ पे 18 से लेकर 42 साल तक आप इसको भर सकते हैं। मतलब उम्र का बात कर लें तो 18 से लेकर के 42 साल तक के जो भी यहाँ पे युवा हैं वो इसको, इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि वो ग्रेजुएशन पास है और वो मतलब इस क्राइटेरिया को, टाइपिंग वगैरह थोड़ा जानते होंगे, तो इसको आराम से वो भर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है। तो पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वालिफिकेशन बोला गया है, आपको पहले भी बता दिए हम यहाँ पे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आपका पूरा हो जाना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तो आप इसको भरेंगे। और ये बहुत सारे लोगों के पास होता है, यानी कि इसके लिए वो तैयारी, आपको बताया ना कि स्पेशल तैयारी करते हैं, इसका स्पेशल 1-2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं कि जब भी वैकेंसी आएगा तो उस वैकेंसी को हम अप्लाई करेंगे और मेरा जरूर निश्चित यहाँ पे रिजल्ट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका कुछ अच्छा हो, आपके साथ भी कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो ये आप जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो 6 महीने का यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। टाइपिंग स्पीड बोला गया 40 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में आपका 40 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपका यहाँ पे टाइपिंग भी चेक किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों लिखा गया है। पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी में कितने पद निकाले गए हैं, तो आपको बोले कि 4 दूना 8 यानी कि 48 पद आपका निकाला गया है, जिसमें से आपका कैटेगरी जो जनरल है उसके लिए 23 पद निकाला गया है, ध्यान रखेंगे। और एससी जो कैटेगरी है उसके लिए 7 पद निकाला गया है। एसटी कैटेगरी के लिए आपका कोई पद इसमें नहीं दिया गया है। ईबीसी के लिए यहाँ पे 9 यहाँ पे दिया गया है पद, और बीसी के लिए 5 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 4 है, सब मिलाकर के 48 है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका एसटी के लिए कोई भी सीट यहाँ पे नहीं दिया गया है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट दिया गया है। अब इसका चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे है, देखिएगा।
यहाँ पे रिटन टेस्ट आपका एमसीक्यू आधारित होगा, यानी कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले होगा, मतलब कि आप सबसे पहले फॉर्म को भरेंगे। किस फॉर्म को भरेंगे? तो जो फॉर्म के बारे में आपको बताए कि 17 से लेकर के 16 मई तक आपका डेट दिया गया है, इसको आप लोग भरेंगे। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट एमसीक्यू आधारित प्रश्न जो होगा, यानी कि रिटन टेस्ट के लिए आएगा, जिसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके आएंगे, जो कि आपका एमसीक्यू आधारित होगा। और इसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपका हिंदी इंग्लिश बोला गया है, और जो वर्ड पर मिनट बताया गया है 40 और 30, इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है और ये आपको क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये तो बता ही दिए, इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है, जिसमें आप लोग को यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका चयन प्रक्रिया हो गया कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले इसमें एग्जाम है, ये तो आप देख लिए। अब इसके बाद अगर बात कर लें यहाँ पे एग्जाम का कि पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो कुछ इस प्रकार से आपका पैटर्न दिया गया, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। रिटन टेस्ट का अगर हम बात कर लें, रिटन टेस्ट देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये स्टेज है, स्टेज 1 में आपका रिटन टेस्ट है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन है, तो पार्ट ए में दिया गया है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा, उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से, मतलब इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर अवेयरनेस और रीजनिंग से आपका रहेगा कितना कितना क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन यहां से रहेगा, 10 क्वेश्चन यहां से रहेगा, 15 क्वेश्चन यहां से रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका यहां से रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए हो गया, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20 बताया गया है, कि मतलब 20 नंबर भी अगर आप ले आते हैं तो आप यहाँ पे पास होंगे, लेकिन इससे ज्यादा आपको लाना चाहिए। इसके लिए आपको आधा घंटा का समय दिया जाएगा, मतलब 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा पार्ट ए के लिए। पार्ट ए में क्या क्या इंक्लूड है? आपका ग्रामर है इंग्लिश का, व्याकरण है आपका हिंदी का, और कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन होंगे आपके 15, और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि रीजनिंग और मैथ को मिलाकर के आपका 10 क्वेश्चन, यानी कि 5-5 क्वेश्चन मान लीजिए कि मैथ और रीजनिंग से रहेगा, मतलब मैथ से 5 क्वेश्चन और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से आपका कितना हो गया, 15 दूना 30 हो गया, और 20 हो गया यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका रहेगा टोटल यहाँ से पार्ट ए में, और उसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। समझ में आ गया? तो ये एग्जाम आपका पहले होगा। उसके बाद इसी में पार्ट बी का भी यहाँ पे जिक्र किया गया। पार्ट बी क्या, देखिएगा, यहाँ से स्पेशल कहा गया है कि आपका पार्ट बी में इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, जिसमें 40 वर्ड पर मिनट, और पार्ट सी आपका हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, ये आपका 30 वर्ड पर मिनट है ना। तो यहाँ पे 300 पर मिनट फॉर 300 वर्ड रहेगा आप लोग को लिखने के लिए। तो ये हो गया। अब ये कितने कितने नंबर का रहेगा ये भी लिखा गया है, कि यहाँ पे 100, मतलब ये रहेगा 100 यहाँ से यहाँ भी रहेगा, और इसके लिए आपका यहाँ पे क्या है 90, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 90 हो जाएगा इंग्लिश में, और 85 हो जाएगा आपका हिंदी में। इसके लिए आपको 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा, और यहाँ पे टोटल आपको 50 मिनट का समय दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू भी 10 नंबर का होगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे आपका पार्ट ए है, ठीक है, तो ए में तो आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, एग्जाम होंगे, और बी में आपका क्या होगा, पार्ट बी में तो आपका टेस्ट होगा, जो कि टाइपिंग का होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। और पार्ट सी में आप लोग का क्या है ना, पार्ट सी में बात करें तो एक तरह से इंटरव्यू है आप लोग का, जो कि 10 नंबर का होगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 3 होगा, कम से कम 6 या 8 नंबर लाइएगा तभी आप पास होंगे, क्योंकि कट ऑफ पे रिजल्ट बनता है। इसके लिए कोई समय ड्यूरेशन दिया नहीं गया है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस एग्जाम में सिलेबस क्या कह रहा है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या कह रहा है। समझ में आया? अब यहाँ फिर से देख लीजिए आप लोग कि पार्ट ए में आपका जो सिलेबस है वो काफी आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब इंग्लिश और हिंदी, तो व्याकरण और ग्रामर से क्वेश्चन है, प्लस में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर अच्छे से, 15 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन मात्र आपका रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन यहाँ से है आपका, है ना। और उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग है ही, और बाकी आपका इंटरव्यू 10 नंबर का हो जाता है। कोई दिक्कत भी नहीं है, इसका सिलेबस ऐसा ही रहता है, सब दिन ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे सभी चरणों में पास होना कम से कम क्या है, अनिवार्य है। सभी चरण मतलब आपको एग्जाम में भी पास होना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में भी पास होना है, और आपको इंटरव्यू में भी पास होना कम से कम जरूरी है। बहुत ज्यादा नंबर लाना जरूरी नहीं है, लेकिन पास होना कम से कम जरूरी है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं हो पाएंगे। अब आगे बात करते हैं दस्तावेज के लिए, कि इस एग्जाम में कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, ये भी देख लीजिए। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट प्रमाण पत्र आपका लग जाएगा, सर्टिफिकेट लगेगा, या आपका मार्कशीट लगेगा, जो भी आपके पास होगा वो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है इस फॉर्म को भरने में।
तो यही सब दस्तावेज आपके एग्जाम में लगने वाले हैं। 10th 12th और ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगने वाला है। दूसरा आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है पहले से तो वो भी इसमें अटैच कर दीजिएगा। तीसरा आपका टाइपिंग यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाला है, और उसके बाद फोटो सिग्नेचर वगैरह होगा, आईडी प्रूफ वगैरह लगेगा। और यहाँ पे कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप हैं, मतलब कि आप जनरल हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस हैं, आप बीसी हैं, ईबीसी हैं, है ना, एससी एसटी हैं, जो भी हैं आप, अगर आप चाहते हैं अपने मतलब जाति प्रमाण पत्र लगाना तो उसको आप लगा दीजिएगा, उसका भी फायदा आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। यही आपके डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल सभी वैकेंसियों में देखे जाते हैं, इसमें भी आपका देखा जा सकता है। तो ये आपको बता दिए। अब यहाँ पे कैसे इसको ऑनलाइन करना है, जैसे कि आप देखिएगा पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट पर आप अगर जाइएगा तो वहां पे उसको ओपन करिएगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन को खोलिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फी पेमेंट करना होगा और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो आप लोग का क्या होगा कि फॉर्म आप लोग का भरा जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आप लोग जो भर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये आप लोग 17 अप्रैल से लेकर के 16 मई 2026 तक इसको आवेदन कर रहे हैं। अब कौन कौन से लोग आवेदन कर रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को इसका ऑनलाइन क्लास चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हम लोग को ऑनलाइन क्लास करना है ना। इसके लिए बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी आपको हम देंगे जो कि आपके सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो जितना नीचे कमेंट आएगा उतना ही जल्दी आप लोग का क्लास आ जाएगा। और इस वीडियो पर लाइक भी आप लोग का बढ़ना चाहिए। क्लास आ जाएगा तो सूचना आपको दे देंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सूचना देंगे आपको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। बेस्ट तरीके से आपके सिलेबस को पढ़ाया जाएगा और आपके सिलेबस को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा कि क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोग को इसका ऑनलाइन क्लास हमारे खुद के एप्लीकेशन यानी कि शिक्षा पथ पे चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट ज्यादा मात्रा में करें, आप लड़का है चाहे लड़की है, कमेंट करें, आपका क्लास दे दिया जाएगा आपको, और बहुत कम फी में दिया जाएगा, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपको इसका फॉर्म भरना है या भर दिए हैं, फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे, कमेंट बहुत जरूरी है। लिखिए नीचे जाकर कि हाँ क्लास चाहिए हमें जल्दी से, ठीक है। तो इस फॉर्म का आपको क्लास भी मिल जाएगा, अच्छे से आपका रिजल्ट भी बन जाएगा और तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगा। यहां तक कि आपका हम इंटरव्यू का तैयारी भी करवा देंगे कि इंटरव्यू में पूछता क्या क्या है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो भी बताया आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। इतने अच्छे से आप और कहीं जगह पे नहीं समझ पाते होंगे, इसीलिए आप आनंद स्टडी ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं और लाइक भी कर दिया करते हैं। तो ये सब हमेशा करिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम भी आपको नया नया चीज, नई नई वैकेंसियों के बारे में बताएंगे ताकि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए और आप सक्सेस हो जाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये जानकारी अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।